आपको फिर से ग्राउंड पर लिए चलते हैं एक बार, क्योंकि झारखंड में आज बहुत कुछ हो रहा है। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 3 कुर्सियां राजभवन के भीतर लगाई गई हैं, जैसा हमें जानकारी दे रहे थे वीरेश। लेकिन अब अभिषेक आपके पास आते हुए, क्योंकि ये परिवार की जो खिटपिट है ये कहीं मामला खराब ना कर दे। हालांकि इसी बीच खबर यह भी आ रही है कि सीता सोरेन को मनाने की भरपूर कोशिशें हो रही हैं। सर्किट हाउस भी पहुंची हुई है वो। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अभी जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, देखिए सर्किट हाउस है। कुछ देर पहले ही यहाँ पर सीता सोरेन पहुँची हैं और उनकी बातचीत चल रही है। चंपई सोरेन के साथ में उनकी बातचीत चल रही है और उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। बसंत सोरेन को जिस तरह से एकोमोडेट, देखिए अंदर तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय सर्किट हाउस की, जहाँ पर मौजूद हैं चंपई सोरेन भी कुछ देर में वो निकलने वाले हैं, इसलिए ये देखिए गतिविधियाँ बढ़ गई और यहाँ से अब निकल रहे हैं। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी तो यहाँ पर अधिकारी निकल रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो है यहाँ से नेता भी निकलने शुरू करेंगे। एक के बाद दूसरे नेता यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक अहम जानकारी आपको हम दे रहे हैं और सीता सोरेन को मनाने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि बसंत सोरेन को बताया जा रहा है कि वो बसंत सोरेन नाराज हैं। और इस बीच में आपको एक खबर में और आपको दे दूं, आलमगीर आलम और बसंत सोरेन, खबर ये आ रही है कि दोनों डिप्टी सीएम बन सकते हैं। एक आपको अहम जानकारी और दे रहा हूं, इस बात की सोर्सेज इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। देखिए पिछली बार कोई डिप्टी सीएम था नहीं, लेकिन अब 2 डिप्टी सीएम के बनाए जाने की खबर है, आलमगीर आलम और बसंत सोरेन। उसकी वजह यह कि कांग्रेस की ओर से ये दबाव डाला गया है कि डिप्टी सीएम का पद उनको चाहिए ही चाहिए। इसीलिए इसकी पूरी संभावना है कि आलमगीर आलम को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है और बसंत सोरेन को इसलिए बनाया जा सकता है क्योंकि वो जानकारी ये कि वो विद्रोह पर आमादा थे। वो लगातार इस बात पे कह रहे थे कि उनको बनाया ही जाए, नहीं तो परिवार के भीतर का विरोध आगे बढ़ सकता है, इसलिए उनको अकोमोडेट किया जा रहा है। सोर्सेज ये बता रहे हैं और सीता सोरेन से अभी यहाँ पर बातचीत चल रही है, उनको पैसे बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। यानी कि इस पूरी नाराजगी को यहाँ पर खत्म इस तौर पर किया जा सकता है कि ये फॉर्मूला हो सकता है, मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 डेप्यूटी सीएम भी बनाए जा सकते हैं झारखंड में, और इस फॉर्मूले के तहत नाराजगी खत्म करने की कोशिश की जा सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त हमारे सहयोगी अभिषेक आपको दे रहे हैं। जानकारी यह है कि झारखंड में 2 डेप्यूटी सीएम बनाए जा सकते हैं, मुख्यमंत्री के अलावा 2 डेप्यूटी सीएम, आलमगीर आलम और बसंत सोरेन, जिन्हें डेप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस भी डेप्यूटी सीएम के पद पर अड़ी हुई है। और जिस तरह से परिवार के अंदर भी ये मांग अब उठ रही है, पद को लेकर वो घमासान साफ दिखाई दे रहा है, तो उसे भी शांत करने के लिए बसंत सोरेन, सूत्रों के हवाले से खबर है, उन्हें भी यहां पर ये बड़ा पद दिया जा सकता है डेप्यूटी सीएम का। तो बड़ी खबर, सहयोगियों को भी साथ रखना है और परिवार को भी एकजुट रखना है, और इसका एक ये तोड़ ये निकाला जा रहा है जैसे ही जानकारी मिल रही है, क्योंकि नाराजगी सीता सोरेन को लेकर जो इस वक्त सर्किट हाउस में मौजूद है, मनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। बसंत सोरेन का नाम इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि वो भी डेप्यूटी सीएम बनाए जा सकते हैं, और कांग्रेस के उस दावे का भी यहां पर जो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा था कि डेप्यूटी सीएम से कम पर नहीं मानेगी कांग्रेस, तो वहां उन्हें भी साधने की भरपूर कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त, झारखंड में 2 डेप्यूटी सीएम बनाए जा सकते हैं। तो अभिषेक और वीरेश का रुख हम फिर से करेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन की अर्जी सुनने से इनकार कर दिया। थोड़ी देर पहले सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर हाई कोर्ट जाने का यहां पर जो है वो आदेश दे दिया गया है, और ये झटका है। निपुण हमें बताएंगे कि कोर्ट के भीतर क्या हुआ और कैसे ये झटका बड़ा है हेमंत सोरेन के लिए। बिल्कुल, ये झटका बड़ा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप की याचिका में ऐसी कोई बात नहीं है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट इसे सुन ले। हाई कोर्ट का मंच आपके सामने खुला हुआ था, आपको वहां जाना चाहिए था और आप गए भी हैं वहां पर, लेकिन उसको जंप करके, उससे कूदकर आप यहां चले आए। लेकिन हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते क्योंकि अगर हमने आपको सीधे सुन लिया तो हम दूसरे लोगों को कैसे मना करेंगे। तो एक न्यायिक अनुशासन की बात है। साथ ही साथ ये भी समझना पड़ेगा कि एजेंसी ने, ईडी ने गिरफ्तार किया है उनको और निचली अदालत में पेश किया है, तो पहला तो उनके पास मौका है कि वहां पर वो अपनी बात को रखें निचली अदालत में और कोशिश करें कि जमानत वहां से मिल जाए उनको और ईडी की हिरासत में ना जाना पड़े। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हाईकोर्ट
में अपनी बात रख सकते हैं। सुप्रीम बिल्कुल। कोर्ट तो तीसरे स्तर पर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही और कहा कि हम नहीं सुनवाई करेंगे आपकी याचिका पर। ठीक है, शुक्रिया आपका निपुण ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो सोरेन पहले हाईकोर्ट जाएं, ये कहा गया है सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट से, और सुनने से इनकार कर दिया इस मामले को। अच्छा देखिए, अब शपथ ग्रहण की तैयारी भी हो रही है झारखंड में। दूसरी तरफ हैदराबाद जाने की भी पूरी तैयारी है। शपथ के बाद हैदराबाद जाएंगे तमाम विधायक। दोपहर 12:15 बजे 12:15 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसके बाद विधायक हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। और हैदराबाद से आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्योंकि शपथ ग्रहण के बाद सभी विधायक रवाना किए जाएंगे हैदराबाद, वहां पर क्या तैयारी हो रही है, कहां रखे जाएंगे, क्या कार्यक्रम वहां पहुंचने के बाद इन तमाम विधायकों का? जी देखिए, अभी हम इस समय बेगमपेट एयरपोर्ट पे हैं। ये एयरफोर्स ऑपरेटेड एयरपोर्ट है, वीआईपी एयरपोर्ट है। यहीं से सारे वीआईपी और चार्टर्ड प्लेन्स का ऑपरेशन होता है। शहर के बीचों बीच ये एयरपोर्ट है और आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था यहाँ की गई है। और यहीं पर चार्टर्ड प्लेन करीब दोपहर के बाद करीब 4 बजे के आसपास यहाँ पर चार्टर्ड लैंड करेगा। यहाँ पर 3 जगहों पर रहने की व्यवस्था की गई है इन विधायकों की। 40 से ज़्यादा की संख्या है उनकी, तो जाहिर तौर पर बड़ा प्रेमिसेस चाहिए उनको। एक 5 स्टार होटल है, वहाँ पर शहर के अंदर रखने की व्यवस्था है। उसके अलावा एक और रिसोर्ट है जो साइबराबाद इलाके में पड़ता है, वहाँ पर रखने की भी व्यवस्था की गई है। उसके अलावा जो हैदराबाद में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, रामोजी फिल्म सिटी, अपने दृश्यों के लिए, अपने नज़ारों के लिए, अपने सेट्स के लिए फेमस है, वहाँ भी रखने की व्यवस्था की गई है, ताकि अगर एक सप्ताह के जैसे अगर यहाँ पर विधायकों को रहना पड़े तो उनके सुख सुविधा के अलावा उनके मनोरंजन का भी पूरा ख्याल रखा जा सके। इसलिए रामोजी फिल्म सिटी का भी ऑप्शन खुला हुआ है। यहाँ पर हैदराबाद में एक 5 स्टार होटल, एक रिसोर्ट और शहर के बाहर रामोजी फिल्म सिटी में झारखंड से लेकर हैदराबाद तक तैयारी पूरी हो गई है। शपथ के बाद ये सभी हैदराबाद पहुंचेंगे और वहां किस तरीके से इनको रखा जाएगा, सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा, ये जानकारी हमें दे रहे थे आशीष। आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।